दोस्तों आज की बात की जाए ना तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मार्केट का सबसे इजी सेगमेंट जिसके अंदर काम करना काफी ज्यादा इजी है यार। काफी ज्यादा इजी। लोग पता है क्यों कंफ्यूज्ड हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये सेगमेंट भी इतना इजी तरीके से काम किया जा सकता है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ में। सबसे पहली बात आती है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे चैनल पर आपको जो भी वीडियो दिखती है ना भाइयों, हम उसमें जो काम करते हैं वो आरबीआई अप्रूव्ड पेयर में काम करते हैं। जो भी हम फोरेक्स मार्केट में काम करते हैं 100% लीगल है। दूसरी बात, हम लोग यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में काम करते हैं। आप कहोगे भाई ये बात क्यों बता रहे हो? जो इंसान नया है ना वो समझ जाए कि मार्केट में काम करना है तो ये दो कंडीशन फुलफिल कर लेना। वरना अगर आपने किसी को बोला कि मैं फोरेक्स ट्रेडिंग करता हूं और उसको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी ना मेरे भाई, वो आपको एकदम तिरछी नजरों से देखेगा, कहेगा ओहो नंबर 2 का काम करते हो, ऐसा काम करते हो। एक्चुअल में उस बेचारे को थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर है बट पूरी नॉलेज नहीं है। उसको पता होना चाहिए कि आरबीआई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, देन आप फोरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। बात आती है भाइयों, जब हम बात करते हैं सबसे इजी सेगमेंट की, तो अगर मैं बात करूं सबसे इजी सेगमेंट हुआ करेंसी, जिसको फोरेक्स भी बोलते हैं, करेंसी सेगमेंट। चलिए अच्छी बात है। करेंसी सेगमेंट में भी सबसे इजी, जो मैं आपको करेंसी पेयर की बात करूं, पेयर का मतलब लाइक एक करेंसी दूसरे करेंसी के साथ में जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन के ऊपर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनता है। कैसे? देखो, मैं यहां पे बात कर रहा हूं यूएसडी आईएनआर की। आप कहोगे आपको यूएसडी आईएनआर ज्यादा ही पसंद है कि भाई तुम यूएसडी आईएनआर पे ही काम करते रहते हो, क्यों? मुझे एक बात बताओ, आपको पता लग गया कि यहां से 10 रुपए बन सकते हैं, तो भाई तुम उसको पीछे एक जीरो तो लगानी है। 100 भी बन सकते हैं, 1000 भी बन सकते हैं, 10,000 भी बन सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी क्षमता के ऊपर कि आप उसको किस तरीके से देखते हो। मैं यहां पर बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो कि मल्टीटास्कर हैं, ठीक है, बिजनेस करते हैं, मल्टी बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड भी बन चुके हैं। एक्चुअल में जब बातें होती है क्लाइंट से तो पता लग जाता है भाई ये बंदा ये काम करता है। एंड कॉमन सी बात है, दो लोग जो फाइनेंस के बारे में बात करना पसंद करते होंगे, देन डेफिनेटली वहां पे फ्रेंडशिप होना तय है। तो ये बात ध्यान रखो। मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूं ना, मुझे क्या चीज पता लग रही है कि जो भी इंसान अपने बिजनेस में एक जगह पर टिक कर काम कर रहा है, देन डेफिनेटली वो ग्रो कर रहा है। आज की बात की जाए ना तो यहां पे आपको मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। यहां पे टोटल मतलब ये ट्रेड मैंने डाली थी परसों, लाइक फ्राइडे को मैंने ट्रेड डाली थी, और फ्राइडे को ट्रेड डालने के बाद में अभी मुझे वीडियो बनाने का समय मिला। रात के 12:20 हो रहे हैं और मेरी एनर्जी लेवल आप देख रहे हो। पता है क्यों? गांधी जी। सिंपल सी बात है यार, गांधी जी जब आते हैं ना चीज अलग ही मस्त होती है। सिंपल सी बात समझो कैसे। यहां पे मैंने केवल और केवल 20 लॉट में ट्रेड डाली थी और बिल्कुल बॉटम पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी फ्राइडे को, एंड बिल्कुल बॉटम पे लाइक जो हम यूज करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट जोन के पास में अप्रोक्स 83 पॉइंट कुछ के आसपास, 82 पॉइंट समथिंग के आसपास मैंने कुछ ट्रेड डाली थी, मुझे ध्यान भी नहीं है। नॉर्मली जो प्रॉफिट निकल कर आया ना 4800 रुपीज, ये कम नहीं होता। और मैंने किया क्या? कुछ भी नहीं किया, ट्रेड डाल के छोड़ दी। और मॉर्निंग में ट्रेड एग्जिट करते हुए मैं लेट हुआ, तब जाके 4800 आया। और नीचे जो आपको दिख रहा है ना, ये नीचे की तरफ जो ये दिख रहा है, ये बता रहा है कि तुमने सही जगह पे एंट्री कर दी भाई। अगर तुम एंट्री ना करते, लाइक सॉरी एग्जिट ना करते, तो क्या होता? ये और नीचे आ जाता और तुम्हारा जो बाय साइड का जो प्रॉफिट था ना वो कम हो जाता। यहां पर मैं काउंटर ट्रेड लेना चाहता था, ठीक है, काउंटर ट्रेड मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की है। बट यहां पे ध्यान देने की बात आ जाती है, क्योंकि मैंने बाय ट्रेड जो है ना पास की ली हुई थी, अप्रैल मंथ का लिया हुआ था। जब हम काउंटर ट्रेड करते हैं तो काउंटर ट्रेड में ना एक रूल होता है। काउंटर ट्रेड का रूल ये है कि भाई दूर वाले को, मान लीजिए मैंने छठे या सातवें महीने वाले को मैंने क्या किया हुआ है, बाय किया हुआ है, देन मैं उसको प्रेजेंट मंथ वाले को चाहूं, जैसे अप्रैल चल रहा है, तो मैं अप्रैल को सेल करूंगा, ताकि उसके अंदर मेरी जो हाई लाइक कह सकते हो वॉल्यूम है, उसके कारण जो मूवमेंट है ना वो तुरंत मूवमेंट कैच हो जाए और वहां पे बायर सेलर मुझे इजीली अवेलेबल हो जाए। समझ रहे हो? वरना मैं क्या करता है, यहाँ पे अप्रैल मंथ को मैंने यहाँ पे बाय कर रखा है, बाय किया 20 लॉट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी पता है? 40,000 रुपीज। आप कहोगे 40,000 पे 4800 रुपीज का प्रॉफिट निकल के आया। भाइयों फिर आप गलत तरीके से देख रहे हो। इसको बोलते हैं जुआ खेलना। भाई आप सीधा हिसाब लगाओगे 10% विद इन अ डे, वाजी वाह, हमें भी करवाओ। ऐसा नहीं होता। समझो क्या होता है। 40,000 की इन्वेस्टमेंट जो लगी ना, अप्रॉक्स 20 लॉट मैंने यहाँ पे बाय पोजिशन में बनाए थे। 20 लॉट का मतलब समझो, अगर एक लॉट कितना होता है, $1,000 होता है, जिसकी वैल्यू अगर मैं बोलूं अभी 82.35 के आसपास थी, तो 82 मान लेते हैं। तो 82 का मतलब 82,000 रुपीज का प्रोडक्ट था एक लॉट। और अगर मैं 20 लॉट की बात करूं तो 20 लॉट की बात की जाएगी तो 82 मल्टीप्लाई बाई 82,000, तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 16,40,000। ठीक है, इतने का प्रोडक्ट लाइक आपको मिला कितने का? केवल और केवल 40,000 रुपए में।
ध्यान रखना इस बात को। आप कहोगे इतना ज़्यादा लीवरेज ले रहे हो, क्या कभी नुकसान हो गया? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर ना सर्किट भी होता है। करेंसी मार्केट में सबसे बेस्ट तरीका ये है काम करने का, सबसे इजी वे बता रहा हूँ। जीबीपी की बात करूँ, जीबीपी आईएनआर भाई मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो गंदी वाली मूवमेंट कर जाता है। ठीक, यूएसडी आईएनआर मुझे क्यों पसंद है? सेफ, सिक्योर, इजी। ट्रेड डाल के छोड़ दोगे ना तब भी प्रॉफिट कमा के दे जाएगा। सिंपल सी बात है। मैंने बोला ना काउंटर ट्रेड क्यों नहीं ली, क्योंकि गलती से मैंने बाय साइड पर ही ट्रेड बनाई, बट अप्रैल मंथ में बना दी थी। अगर ये जून या जुलाई में होती तो मैं यहां पर ट्रेड को एग्जिट ना करता। मैं क्या करता, यहां पे काउंटर ट्रेड लेता। काउंटर ट्रेड कैसे लेता भाई? यहां पे मैंने, मान लो मैंने यहां पे जून मंथ बाय कर रखा था, 20 लॉट बाय किया हुआ था, नीचे से ऊपर की तरफ गया, बहुत अच्छा गैप अप ओपनिंग हुई। बिकॉज उसमें क्या हुआ है, ओपेक जो है उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कहे हैं कि भाई ऑयल प्रोडक्शन हम कम करेंगे। कम करेंगे तो क्या होगा, कॉमन सी बात है। लाइक हमें क्या कह सकते हो, डॉलर के मुकाबले, सॉरी, ऑयल कम तो ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, ज्यादा डॉलर पे करने पड़ेंगे, ज्यादा डॉलर पे करने पड़ेंगे तो कॉमन सी बात है हमारा फॉरेन रिजर्व कम होगा, जिसके कारण हमारी करेंसी पे भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये एक न्यूज बेस्ड इंपैक्ट था और ये 2-3 दिन चलेगा, उसके बाद में वापस अपने लेवल पे आ जाएगा। ये बात मैं जानता हूं, समझ रहे हो? तो यहां से जब ऊपर गया तो यहां पर अगर ये जून मंथ का होता तो मैं क्या करता, अप्रैल मंथ को सेल एक्टिवेट कर देता। जितने लॉट नीचे बाय थे ना भाई, उतने ही लॉट ऊपर की तरफ सेल कर देता। आप कहते हो इससे क्या फायदा होता जी? अजी फायदा ये होता कि हम लोगों ने अप ट्रेंड वाली चीज में, लाइक यूएसडी आईएनआर को अगर आप देखोगे ना, ओवरऑल देखोगे तो भाई ये रुकने वाला नहीं है। आज ये 82 चल रहा है ना, ये 2 साल बाद देखना ये 92 पे भी दिखाई देगा, 3 साल बाद देखना ये 95 पे भी दिखाई देगा। वैल्यू बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? लोगों की साइकोलॉजी। देखो बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करते हैं, आप अपने देश के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? भाइयों रियलिटी में जियो, ठीक है? अपने देश के बारे में पता है ना, आईफोन खरीदते हो उसके पीछे कितना पैसा बाहर जाता है, जो प्रोडक्ट खरीदते हो आप बाहर के वो कितना पैसा बाहर जाता है, वो चीज भी जरा ढंग से सोचो, तब पता लगेगा कि रियलिटी क्या है। मेरे पास एक क्लाइंट आए, वो कहते हैं भाई हमने इसको 1 साल से सेल कर रखा है यूएसडी आईएनआर को, टोटल कह सकते हो 90 लॉट हो चुके हैं, अभी तक के 2 लाख रुपए का नुकसान करा चुका हूं, क्या करूं? अब आप खुद सोचो वो इंसान बेचारा क्या सोच के बैठा है, हमारा देश की करेंसी मजबूत होगी, कभी 1 रुपया इज इक्वल्स टू $1 होगा। भाई ऐसा नहीं होने वाला, सपनों में नहीं जीना है। अभी की बात की जाए तो मैं क्या करता, अप्रैल मंथ को शॉर्ट करता। तो शॉर्ट करने से होता क्या, सेल साइड पे मुझे प्रॉफिट दिखाई देता, जो प्रॉफिट मुझे अभी बाय साइड में दिखाई दिया है, और बाय वाली ट्रेड क्या होती है, बिल्कुल वहीं पे जीरो लॉस पे आ जाती। और अगर यहां गैप डाउन खुल जाता, भाई गैप डाउन खुल गया तो मेरे अकाउंट में फंड पड़ा है, मैं क्या करूंगा, यहां पे अपनी एवरेजिंग स्ट्रेटजी, मैं यहां पे एवरेजिंग करने की कोशिश करूंगा और एवरेजिंग करके जीरो लॉस पे ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? भाई ऐसा हो सकता है, पता है क्यों हो सकता है? बिकॉज केवल और केवल करेंसी मार्केट, केवल और केवल करेंसी मार्केट में आपको 40 टाइम्स का लीवरेज मिलता है। लीवरेज आपको यहां पे मिलता है। आप कहोगे ये क्या बला है भाई? देखो जो नए लोग होंगे समझ लो कि अगर कोई चीज मान लो 10 रुपए की है, ठीक है, और आपको मैं बोलता हूं भाई आप 2 रुपए पेमेंट करो और 10 रुपए की चीज के मालिक बन जाओ। कब तक के लिए? जब तक उसकी एक्सपायरी है। एक्सपायरी आपको पता होगा क्या होती है। तो मान लो मैंने बोला 4 महीने के लिए आप इस चीज के मालिक बन गए, इसके अंदर प्रॉफिट हुआ तो तुम्हारा लॉस हुआ, तो तुम्हारा लॉस कटेगा कहां से? इस 2 रुपए में से। अब आप कहोगे यार ज्यादा लॉस हो गया, तो एक्चुअल में ये करेंसी है, तो जो मैं आपको बोल रहा हूं ना कि मैं 2 रुपए का लॉस ले सकता हूं, रीजन है उसके पीछे, क्योंकि 2 से नीचे गिरेगा ही नहीं, एक लेवल होता है। अगर वहां से नीचे गिरने लगा तो ट्रेड एग्जिट कर दी जाएगी, किसके द्वारा? ब्रोकर के द्वारा। तो ये जो आपको यहां पे एक्स्ट्रा कह सकते हो मदद मिल रही है, कितनी? 5 टाइम्स। देख रहे हो, मतलब 10 रुपए की चीज केवल 2 में मिल गई तो 5 गुना आपको यहां पे लीवरेज मिला, यहां पे 5 गुना लीवरेज मिला। अब इसी तरीके से जो पैसा आपको रिक्वायर्ड हुआ ना, ये 2 रुपए आपको पे करने पड़े, इसको बोलते हैं मार्जिन, इसको बोलते हैं मार्जिन मनी। सो मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट समझ लो। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ये गलत बात है, 40 टाइम्स का लीवरेज, हम निफ्टी वालों को तो 5 टाइम्स का लीवरेज मिलता है जी। हाँ जी, अभी भी 5 टाइम्स का मिलता है, तभी तो वहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा कम आती है। आप खुद देखो ना यार, यहां पे मैंने 40,000 रुपीज के फंड को यूज किया था परसों फ्राइडे, बिल्कुल करेक्ट, छोटी सी एक एंट्री ली 20 लॉट में और 20 पैसे 25 पैसे की मूवमेंट पे 4800 रुपीज का प्रॉफिट गेन कर लिया, ट्रेड एग्जिट कर दी। अब वापस अगेन अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वापस एंट्री मारूंगा, कोई रोक के दिखाए क्यों? क्योंकि भाई सेफ्टी फर्स्ट।
कॉमन सी बात आती है। तो यहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, 10% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल के आया विद इन ए डे। अब आप खुद सोचो ये क्यों आया क्यों? क्योंकि यहां पे लीवरेज की पावर यूज की गई है। और जो लोग लीवरेज को बुरा मानते हैं मेरे भाई, उनको बता देना चाहता हूं, जब लाइक राकेश झुनझुनवाला सर हो गए या डिफरेंट डिफरेंट जो भी लाइक ट्रेडर है ना, जिनके हम नाम जानते हैं मार्केट के अंदर, उनके टाइम पर 100 टाइम्स तक का लीवरेज मिला करता था। ठीक है, 100 टाइम्स तक का लीवरेज, आप खुद समझ सकते हो कितना हाई लीवरेज हुआ करता था। और पहले अगर आपको याद होगा, आई थिंक 3-4 साल पहले जब स्टार्टिंग की थी ना, तो आप ऑप्शन सेलिंग निफ्टी के अंदर ऑप्शन सेलिंग केवल और केवल 3000 रुपीज में कर सकते थे। ठीक, बैंक निफ्टी में आई थिंक 3200 रुपीज के आसपास लगा करते थे, जहां तक मुझे याद है। आप खुद सोचो, मैं ये चीज मजाक मजाक बोलता भी रहता हूं कि भाई जब जनता को अवेयरनेस हो गई कि भाई ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है, सोते सोते पैसा बनता है। अब आप देखो ना, मैं यहां पे आपसे बात कर रहा हूं, अभी मार्केट बंद है। ठीक है, मार्केट बंद है, ये देखो मार्केट बिल्कुल क्लोज है। ऊपर से महाशिवरात्रि, आई थिंक क्या है ये, महावीर जयंती, सॉरी, महावीर जयंती की छुट्टी भी है। तो आप देखोगे अभी मार्केट में ना, आज भी बंद, कल भी बंद, 6 तारीख की एक्सपायरी है। सॉरी, आज बंद, 4 तारीख को बंद है, 5 तारीख को मार्केट खुलेगी, 6 तारीख की एक्सपायरी है, उसके बाद में 13 तारीख की एक्सपायरी है। तो आप देखो, जो आदमी ने ऑप्शन सेलिंग की होगी ना, उसका यहां पे सोते सोते पैसा बनेगा। और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग सोच रहे हो अजी मार्केट खुलेगी, ये होगा वो होगा, यहां पे ऑप्शन सेलर पैसा छाप जाएगा और आप देखते ही रह जाओगे। ये रियलिटी है, इस बात को ध्यान रखना। देन उसके बाद में एक चीज और नोटिस करो, ऑप्शन सेलिंग में पहले हुआ क्या करता था। मान लो मैंने बोला कि भाई मेरा यहां पे 1500 रुपए का मुझे मैक्स लॉस हो सकता है, मैक्सिमम लॉस हो सकता है, और मुझे यहां पे 500 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक, अगर मैं बात करूं यूरोपियन कंट्रीज की, अमेरिका में बात करें, तो वहां पे क्या होता है, जब आपको पता लग गया कि मैक्सिमम लॉस आपको कितने का हो सकता है, भाई 1500 रुपए का लॉस हो सकता है, तो क्या होता है पता है? वहां पे आपका जो फंड है, मान लो आपके पास में लाइक $1000 पड़े हुए हैं, $1000 में से 1500 देख लो कितने बैठते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। जब पहले ही पता लग गया कि ऑप्शन सेलिंग में इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, जो इंसान यहां पे ऑप्शन सेलिंग कर रहा है वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको पता है, वो एकदम मुंह उठाकर मुंह धोकर एकदम नहीं आ गया कि मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा। तो ये रूल यार इंडिया में भी होना चाहिए कि जितना रिस्क है ना, उतना ही पैसा हमारा ब्लॉक करो। अब आप एक चीज नोटिस करोगे ना, निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो 30-40 हजार रुपए ले ली जाते हैं आपसे। 30-40 हजार रुपए पूरे महीने के लिए, एक मंथ के लिए आपके ब्लॉक हो जाते हैं। और आपको पता है कि मेरा रिस्क कितना है भाई, 3000 रुपए मेरी जेब से जा सकते हैं, 1500 रुपए मेरी जेब में आ सकते हैं। यही तो होता है ना ऑप्शन सेलिंग में, रिस्क ज्यादा होता है बट जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहां देखो 3000 और 30,000, भाई ये 27,000 का तुम लोग क्या करते हो? कोई पूछे निफ्टी से, कोई पूछे एनएसई से, भाई तुम ये 27,000 को कहां रखते हो? इस पे जो ब्याज बनता है, जो पैसा बनता है, वो कहां से जाता है? सोचने की बात है ना। ये चीज अगर हमें पता हो कि कैसे काम हो रहा है, देखो स्टार्टिंग के टाइम की बात की जाना है, स्टार्टिंग का फेज सबका 0 से स्टार्टिंग होती है। बट ये बात क्लियर कर लो कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रैप हैं, जैसे कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। मैं खुद इनमें काम करता था और करता भी हूं। अगर अभी की बात करूं तो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुद्दा वो है गांधी जी होने चाहिए, गांधी जी होने चाहिए, स्ट्रैटेजी सब वर्क करती हैं, ये बात ध्यान रखो। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में उतरना चाहते हो तो अगर मैं आज भी निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करूंगा ना, तो केवल और केवल ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करूंगा, कभी भी ऑप्शन बाइंग में नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बस की ना है भाई। मैं नहीं चाहता मुझे 10 लगाकर 100 नहीं कमाने, मैं तो 100 लगाकर 5 कमाने वालों में से हूं। शांति से खाएंगे बट लंबा जाएंगे, सिंपल सी बात है। पैसे इतने कमाओ कि भाई तुमको, सिंपल सी बात है, पैसे नंबर लगने लगे, देन डेफिनेटली ग्रो करने में मजा आएगा। और ये पैसा ना भाइयों शेयर मार्केट से बन सकता है, ये चीज ध्यान रखना। आप अभी मैं बात कर रहा हूं ना आपसे, अभी आप देखना यहां पे इसके पीछे 0 लगने में मैं देर नहीं लगाऊंगा। ये बात मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि ये जो अभी 4800 दिख रहा है ना, अभी 20 लॉट पे था। ठीक, जिस दिन ये 200 लॉट पे होगा ना, ये 48,000 भी बैठेगा, और वो आपके सामने जल्द ही दिखाने वाला हूं मैं, इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के ऊपर दिखाऊंगा काम करना कैसे है। क्योंकि ग्रो करना जरूरी है। और मुझे कौन सी ग्रोथ चाहिए? मुझे यहाँ पे एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं चाहिए कि भाई अचानक से रातों रात कुछ हुआ और रातों रात भाई मैं अमीर बन गया ना। मुझे ऐसी वाली ग्रोथ चाहिए, ये वाली ग्रोथ। और मेरे सभी जितने भी क्लाइंट है ना, आई थिंक इनको सबको यही वाली ग्रोथ चाहिए। धीमे धीमे, आराम आराम से। अभी फेज क्या है, कुछ क्लाइंट का फेज यहां पर है, कुछ का यहां से चालू होकर यहां पे यहां तक जा चुका है, कुछ का यहां से चालू होकर यहां तक आ चुका है, कुछ का यहां से चालू होकर यहां तक भी आ चुका है। भाई सिंपल सी बात है, जिस दिन ये वाला फेज आएगा ना, मजा उस दिन आएगा कि आपका पैसा
आपके लिए काम करेगा। मुद्दा है पहले पैसा काम कर कैसे रहा है यार, उसको तो क्लियर कर लेना जरूरी है ना। आधों को तो यही नहीं पता करना क्या है। मैंने बताया ना 16 लाख रुपीस का प्रोडक्ट आपको केवल और केवल 40,000 में मिल गया, जिसपे 4,800 रुपीस का प्रॉफिट बन गया। लोग पता है सीधा इसको देखते हैं 40,000 से 4800 कमा लिए। नहीं मेरे भाई, 16 लाख रुपए से 4800 रुपए कमाए हैं। ये 40,000 तो केवल और केवल मेरी प्रीमियम थी, लाइक डाउन पेमेंट थी, जिसको देकर मैं 16 लाख रुपए की चीज का मालिक बन गया। और लॉस होता तो कहां से लॉस होता? मेरे 40,000 रुपए तक का लॉस होता मैक्सिमम, एक्सट्रीम। पहली बात तो ऐसा नहीं होता यार, करेंसी है वो, देश की करेंसी है। आपके बैंक में जो पैसा रखा है, मैं बोलता भी रहता हूँ वीडियोस में, क्योंकि यार वो रियलिटी है। काफी लोग कहेंगे यार वो चीज तो हमें पता थी। भाई तुमको नहीं पता, नई वीडियो जो देख रहा है इंसान उसको पता होना चाहिए। ये पैसा पता है कहां से निकल कर आया? आप लोगों की जेब से निकल कर आया। आपके जो रुपये रखे हैं ना बैंक के अंदर की 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, उनकी वैल्यू रोज जब आप सो के उठते हो तो जैसे ही मार्केट खुलती है सुबह 9 बजे, उनकी वैल्यू डेली चेंज होती है। और उस चेंज के अंदर हम लोग यहां पे गेम प्ले कर जाते हैं। ये है रियलिटी, समझ रहे हो? इस तरीके से काम किया जाता है। सो आई विश कि भाई जो लोग मार्केट में काम करना चाह रहे हैं ना और सेफेस्ट सेगमेंट सर्च कर रहे हैं, आई थिंक करेंसी मार्केट के अलावा कुछ और सेफेस्ट सेगमेंट मुझे तो दिखाई नहीं देता। ठीक है, सिंपल सी बात आती है, ना ये कभी बंद होगा, ना ही इस पे कोई पेनल्टी लगेगी, ना ही इस पे कोई टैक्सेस एंड चार्जेस लगने वाले हैं, ना ही इसके ऊपर कोई एक्सट्रीम लाइक सीबी की नजरें आ जाएंगी। अजी यहाँ पे तो बहुत काम हो रहा है। अजी भाई ये जो है ना, ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, नॉट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हम जैसे लोगों ने इसको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में शिफ्ट कर दिया है। रीजन, गांधी जी आने चाहिए, गांधी जी जाने नहीं चाहिए। मुद्दा ये हो जाता है, अब गांधी जी यार जाते रहे करेंसी में काम करके भी, देन करेंसी में काम करने का फायदा ही क्या हुआ? ये तो बताओ ना। सिंपल सी बात है, करेंसी में काम करने का फायदा क्या हुआ? बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई हम करेंसी मार्केट में नए हैं। देखो नए पुराने कुछ नहीं होता, काम करने की इच्छा होती है ना तो करते हैं। मेरे पास में एक क्लाइंट है जिनकी एज 74 है और वो अभी भी 5 लॉट में काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हो, रिटायर हुए उनको 14-15 साल हो चुके हैं एंड आज भी उनके अंदर एक्सपेक्टेशन क्या है? भाई देखो मैं पैसा नहीं कमाना चाहता। मैंने कहा सर तो करना क्या चाहते हो? शेयर मार्केट में करने क्या आए हो? कहते हैं मुझे ये फील करना है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं बिजी रहना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, समझ रहे हो? ये तरीका होता है। इंसान के अंदर काम करने की इच्छा है ना तो वो कहीं से भी कर जाता है। वही चीज यहां पे है मेरे भाई। तुम 5 लॉट में ट्राई करने में डरते हो। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट है जिनको डर लगता है 5 लॉट में नुकसान कितना हो जाएगा। यार तुम कोई बर्बाद थोड़ा ना हो जाओगे। सोचो, सोचने वाली बात है। पता तो लगेगा काम हो कैसे रहा है। मैदान में उतरोगे तब भी तो गेम का पता लगेगा ना। दूर से बैठ के टीवी पे बैठ के गेम देखते रहोगे, क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं, ताली बजाते रहो। सिंपल सी बात आती है, गेम में उतरना तो पड़ता है ना। वही गेम यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है मेरे भाई। आपको प्रैक्टिस करनी है, करो, दबा के करो। अब भी क्या है, 5 लॉट में करो, 10 लॉट में करो, 20 लॉट में करो, कुछ नहीं होता यार। कोई नुकसान कुछ ऐसा खास नहीं होता कि हम बर्बाद हो जाएंगे। बट यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा। इस बात को ध्यान रखना, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर रिस्क ज्यादा होता है और 2-4 बार अगर आपको नुकसान हो गया तो आप दूर से नमस्ते कर दोगे, जी हमारे बस की ना है, हमसे ना हो पाएगा। पहले ये वाली फीलिंग आ जाएगी अंदर से, अपने बस की ना है, हम चले घर। पप्पा ने सही कहा था, शेयर मार्केट तो जुआ है। और वो फिर आपने अपने मत्थे पे भी लिख लिया, जी शेयर मार्केट जुआ है। और जो भी मिलेगा ना मेरे भाई, उसको आप एक ही चीज बोलोगे, शेयर मार्केट तो जुआ है, ध्यान से रहना। मतलब समझ रहे हो? ये कॉन्सेप्ट समझो। मेरे पास में मैं कभी मान लो कहीं पे जाता हूं ना, बेटा क्या करते हो? अरे भाई क्या करते हो? चलो पूछ बता देते हैं। कैसे करते हो? अब पहले उसको कैसे करते हैं बता दो भाई। क्यों करते हो ये बता दो। मतलब समझ रहे हो? लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई तुम क्या करते हो। असली पता है क्या है? ये असली ये है, गांधी जी आ रहे हैं ना, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी गाड़ी से उतर रहे हो, हाथ में अच्छी घड़ी, हाथ में आईफोन है मेरे भाई। सामने वाला ही कहता है तुम जो भी कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हो। समझ रहे हो? ये चीज जरूरी हो जाती है। तो आप भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। गांधी जी बहुत अच्छी चीज है यार, लोग इसको पता नहीं क्यों बुरा बोलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, मुझे हंसी भी आती है यार। तुम इसको बुरा बोल रहे हो, ये तुम्हारे पास कैसे आएगा? सुबह से शाम तक तुम मेहनत कर रहे हो, किसके लिए? टाइम बेच रहे हो, किसके लिए? गांधी जी के लिए। घर से दूर पड़े हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। क्यों प्रिपरेशन कर रहे हो? 30 साल की उम्र हो गई, अभी पता है भाई हमारा तो यहाँ पे कोटा है, तो हम तो 40-45 साल तक भी एग्जाम दे सकते हैं। अरे भाई दे सकते हो तो क्या जिंदगी भर एग्जाम ही देते रहोगे क्या? करना क्या चाहते हो मेरे भाई? समझ रहे हो? एग्जाम देने की एक कह सकते हो 2 साल 3 साल बहुत होते हैं। इतना समय दे दिया एक चीज को लेकर, इसका मतलब अपने बस की ना है। हो सकता है आप तैरने की तैयारी कर रहे हो और आप तो बने हो उड़ने के लिए। यही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। ये बातें
बहुत ईजी तरीके से मैं बोल जा रहा हूँ, ठीक है, बट यार ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप अपने समय को बेचकर पैसा कमा रहे हो ना, ज़्यादा लंबा ज़्यादा आगे नहीं जा पाओगे, इस बात को क्लियर कर लेना। सोते सोते पैसे कमाने का कोई तरीका, लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मार्केटिंग कर लो, कौन सी वाली, समझ गए होंगे कौन सी मार्केटिंग की बातें कर रहा हूँ। वो धंधा फालतू फर्जीवाड़ा होता है। आपको फोकस करना है वो चीज़ पे जहाँ पे सारे के सारे इंडिया के मोटी पार्टी, लाइक जो मोटी पार्टी जिनको मैं बोलता हूँ मजाक मजाक में, लाइक असली जो गेम प्लेयर वाले लोग हैं वो वहां पे इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। और वो किसको बोलते हैं भाई? शेयर मार्केट को। और शेयर मार्केट में क्या बनता है? पैसा। और हम किस चीज में काम कर रहे हैं? पैसे में। कौन से पैसे में? आपके पैसे। बताया ना मैंने, शेयर मार्केट में जितना भी पैसा बनता है वो रुपये में ही तो बनता है। अब रुपया बैंक में रखा जाता है, अब रुपए की वैल्यू डेली ऊपर नीचे होगी ना, कभी ना ऐसा तो नहीं है कि बंद हो जाएगी, एक स्टेबल रह जाएगी ना जी। मोदी जी ने बोला अब तो 1 रुपया इतना ही रहने वाला है, इससे ऊपर नीचे ना होगा। उस कंडीशन में तो बात अलग है, बट अभी की बात करें तो एक व्यापारी, बिजनेसमैन, उसका बैंक अकाउंट, रिलायंस का, सबका पैसे में ही तो है ना, पैसा बैंक में रखा हुआ है। और वो डॉलर के मुकाबले डेली उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती है। बस वही गेम खेल देना है। ये गेम ये है, सिंपल सी बात है। आप कहोगे अभी तो 20 ही लॉट है आपके। मेरे भाई इसके पीछे जीरो लगाने में मैं देर नहीं लगाऊंगा, ये बात बता देना चाहूंगा। सिंपल सी बात है। मैं प्रैक्टिस सेशन, खुद के भी मेरे प्रैक्टिस सेशन ही चल रहे हैं कि कितनी नंबर ऑफ ट्रेड मैं करूंगा, कितनी नंबर ऑफ ट्रेड मेरी ग्रीन जाएगी। एक्सपर्ट कभी कोई नहीं बन पाता। मैं कहने लोगों मैं एक्सपर्ट हूं, बेवकूफ बना रहा हूं, कोई एक्सपर्ट नहीं होता मेरे भाई। ये बात ध्यान रखना। लर्निंग लाइफ टाइम चलती रहती है, गलती सबके से होती है, सिंपल सी बात है। और प्रैक्टिस, लाइक प्रैक्टिस, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना, 5 लॉट 5 लॉट 5 लॉट, एक दिन कहोगे अरे 5 लॉट तो हलवा है, अब क्या है इसके पीछे जीरो लगा लेते हैं। ये है मजा काम करने का। वही मेरे साथ होने भी वाला है, मुझे पता है, क्योंकि मैं अपने नेचर को जानता हूं। जब मैं यहाँ पे 20 लॉट से 50 लॉट, 100 लॉट, तो भाई जिस दिन 200 लॉट का आंसर आएगा ना, मैं कह रहा हूं 10 पैसे की मूवमेंट में 20,000 रुपए ये पड़े, उठा लो। समझ रहे हो? ऐसे पैसे बनते हैं और बनेंगे। आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा भी। अभी तो मजाक मजाक में बोल रहा हूँ, बट रियलिटी आपको सामने यहाँ पे लाके दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम किया जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक आज की वीडियो काफ़ी हुई, ठीक है, काफ़ी बातें आपको बता दी मैंने, ठीक है। अभी रात के 12:40 हुए हैं, ठीक है। आपके लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। कल मार्केट ऑफ है, अभी पूरी रात कुछ काम करना है, सिंपल सी बात है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लर्न करना था, सो वो चीज़ चलती रहती है। लर्निंग करना ज़रूरी है। जिस दिन लर्निंग करना बंद कर दिया ना मेरे भाई, गेम ओवर। सिंपल सी बात आती है। बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास ऐसे हैं, कुछ ऐसा बताइए जिसमें कुछ करना ही ना पड़े। मैंने कहा एक काम करो, एफडी करा लो, लॉस ही ना हो, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी बताइए। अरे भाई एक काम करो, ट्रेड ही मत करो। सिंपल सी बात है ना। अगर पैसे कमाना है, देखो पैसे का गेम जो खेलना है ना, वो पैसा आना जाना चलता रहना चाहिए, वो मनी फ्लो होती रहनी चाहिए। मुद्दा है जितने नंबर ऑफ ट्रेड आपने लिए हैं ना, उनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड आपके ग्रीन जाने चाहिए। मुद्दा वहां पे आ जाता है। रेड भी जाते हैं, कौन कहता है रेड नहीं जाते? कोई कहने लगा मेरा तो नुकसान ही नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भी जो ट्रेड होता है ना मेरे भाई, कभी कभी क्या होता है, आज ट्रेड बाय पोजीशन ले ली, नीचे गिर गई, लॉस चल रहा है, चल रहा है 3-4 दिन वीडियो नहीं आती। आप देखते होंगे चैनल पे वीडियो नहीं डालता हूं मैं भाई। मैं लॉस में वीडियो क्या डालूं? क्या मोटिवेशनल वीडियो होगी वो? कॉमन सी बात है। नेगेटिव में क्या डालना? और उसको एवरेज करके जब ग्रीन खड़ा किया जाता है तब मैं दिखा देता हूं, या फिर वो ऊपर आ जाता है वापस रिवर्सल करके, तब मैं दिखा देता हूं। अभी मैं आपको एक बात बोलता हूं, मेरे माइंड में क्या चीज है, मैं कभी भी लाइक मेरा जो लॉस होगा भी ना, लाइक मैं कहता हूं बाय साइड पर शर्त लगा के बोलता हूँ, बाय साइड पर मेरा लॉस होके दिखाए। बिकॉज मैं क्या करता हूँ, मनी मैनेजमेंट को यूज करता हूँ। कैसे भाई? मेरे पास में 50 लाख का फंड है तो मैं इतनी ट्रेड लूंगा, मेरे पास में 5 लाख का फंड है तो मैं इतनी ट्रेड लूंगा, मेरे पास 10 लाख का फंड है तो मैं इतनी ट्रेड लूंगा। मतलब समझ रहे हो? मनी मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट काउंट होता है ट्रेडिंग का। और लोग गलती क्या करते हैं, बेवकूफ कट जाते हैं किस चीज को देखकर? वो बड़े बड़े प्लेयर्स को 1 करोड़ 30 लाख का प्रॉफिट हुआ जी हम लोगों को, ठीक है। कैसे हुआ? हमारे सर जी ने बताया। अरे भाई उनका फंड सोचो, उनका फंड कितना है, 20 30 40 करोड़ का फंड लेके बैठे हैं वो लोग, और आपका पॉपट कट रहा है। क्यों? आप तो 1 लाख लेके बैठे हो, 1 लाख में 70,000 आपने यूज कर लिए, और यूज करने के बाद में जब वहां पर नेगेटिव हो जाता है वो, तो 30,000 रुपए क्या कद्दू आपकी जान बचाएंगे? सोचो मेरे भाई। स्ट्रैटेजी उल्टी होनी चाहिए कि 30% को फंड को मैं काम पे लगाऊंगा, 70% को बोलूंगा सर जी बैठो यहां, और इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? ये काम करना चाहिए, और मैं यही करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर फंड मेरा 5 लाख रुपीज का है ना, तो मैं 20 लॉट में जाके काम करूंगा ना। मैं कहता हूं गांधी जी जाके दिखाए। समझ रहे हो ये लाइन कैसे बोल पा रहा हूं मैं? कॉन्फिडेंस क्यों हाई हो रहा है? आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका 2 लाख का फंड है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, 15 लॉट तक में काम कर सकते हो। 5 लाख तक का फंड है तो आराम से 50 लॉट तक जा सकते हो। गांधी जी जाएंगे नहीं 50 लॉट तक के। और 1 लाख रुपीज का फंड है तो मेरे भाई आप क्या कर सकते हो, 10 लॉट में काम करो। 10 लॉट में कहीं नहीं जाने वाले गांधी जी, नुकसान कुछ नहीं होता।
मैनेज हो जाता है। 50,000 का फंड है, 5 लॉट में काम करो, ठीक है। आपको कहने लगा 5 लॉट में तो कम पैसे बन रहे हैं। भाई ये चाय की चीनी होती है ना, जिस तरह वही चीज यहाँ पे हो रही है। जितना तुम चीनी डालोगे ना चाय उतनी मीठी बनती है, वही चीज यहाँ पे हो रही है। आप सोच रहे हो 50,000 से मैं 5 लाख बना लूंगा विद इन अ मंथ, भाई आप गलत जगह पे एंट्री कर चुके हो। और ये बात भी ध्यान रखना, अगर 5 लाख का फंड है, अगर आप 50 लॉट में काम कर रहे हो, तो मेरे भाई पता है तुमने कितना फंड यूज किया? केवल और केवल 1 लाख रुपए का फंड यूज किया। अभी आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए जो है ना पलोथी मार के बैठे हैं और कह रहे हैं सर जी आप जाइए, ये वाले पैसे इनको कह रहे हैं सर जी आप जाइए काम कीजिए, हम आपके पीछे सपोर्ट में खड़े हैं। सपोर्ट में कौन खड़ा होता है? जो मजबूत होता है। या फिर सोचो एक मजबूत आदमी खड़ा हुआ है, उसके पीछे एक छोटा सा आदमी खड़ा हुआ है। सपोर्ट में कौन किसके खड़ा होना चाहिए? भाई मजबूत आदमी के सपोर्ट में कमजोर आदमी खड़ा होना चाहिए, या कमजोर आदमी के सपोर्ट में मजबूत आदमी खड़ा होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। सेम चीज यहां पे मैंने इंप्लीमेंट की। भाई मेरे जो पैसे हैं ना गांधी जी, मेरे पैसे यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, ये गांधी जी नुकसान नहीं पहुंचाने चाहिए। मुझको क्यों नहीं पहुंचाने चाहिए? क्योंकि मैंने सेफ्टी के साथ मनी मैनेजमेंट की है, ठीक। देन उसके साथ में 15 लॉट में अगर आप काम करते हो तो भाई 30,000 रुपीज का फंड यूज होता है। अभी भी 1,70,000 रुपए आपके बचे पड़े हैं। आपको हो गई ये तो बचे पड़े, इनको तो कुछ करने नहीं दे रहे हो, फायदा क्या हुआ इतने पैसे डालने का? भाई तुमको ये तब पता लगेगा ना जब तुम फंसोगे। ध्यान रखना, ट्रेड जिस दिन फंसती है ना उस दिन आपको याद आएगा कि अगर भाई आपने अगर 1,70 का ट्रेड डाल दिया होता और 30,000 बचे होते, कुछ ना हो पाता। बट 30,000 का ट्रेड डाला है, आराम से 10 पैसे की मूवमेंट में आते ही ना आपको 1,500 का प्रॉफिट दिखाई देगा। और महीने में आपने, मैं कहता हूँ 22 दिन होते हैं, 22 में से 8 दिन भी पैसे निकाल लिए तो 10-12 हज़ार रुपए बनते हैं। और 2 लाख रुपए पे अगर आपने 10-12 हज़ार रुपए बड़े तमीज से निकाले इज्जत के साथ, तो कम नहीं होते। आई थिंक 15 लॉट पे तो ज्यादा बनते हैं, 15-17 हज़ार बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही 1 लाख का फंड है, 10 लॉट में काम करोगे, 20,000 का यूज करोगे, ठीक। 80,000 रुपए अभी भी आपके बैठे हुए हैं पलौथी मार के और कह रहे हैं मालिक टेंशन मत लो, हम पीछे खड़े हैं, तुम जो करना है तुम करो। आंख मीच के ट्रेड भी डालोगे ना कि भाई कोई दिक्कत, मतलब इतना भी आंख मीच के नहीं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के साथ भी डालोगे तो भी यार पैसे निकाल लोगे ना तुम। मतलब सोचो, कॉमन सी बात है। 5 लॉट का मतलब है 10,000 रुपए का फंड यूज हुआ, पीछे 40,000 रुपए बैठे हुए हैं पलौथी मार के अकाउंट में। क्या होने वाला है? लगता है गांधी जी जाएंगे? जाके दिखाए। सिंपल सी बात है, गांधी जी यार तभी तो आएंगे ना जब तुम गांधी जी को आने वाला रास्ता बनाओगे। सोचो, तुम्हें शरीर बनाना है तो जिम ही तो जाओगे। सोचने वाली बात है ना। आपको लाइक एजुकेशन गेन करनी है तो बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, कॉमन सी बात आ जाती है। भाई शक्ल सुधारनी है तो रोज नहाना पड़ेगा, मुंह धोना पड़ेगा, है ना। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। गांधी जी कमाना है तो गांधी जी काम करते कैसे हैं उसको समझना भी तो पड़ेगा ना। वही चीज यार यहाँ पे आ जाती है। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, बैंक इसी स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। बैंक यही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं कि 100 करोड़ का फंड है ना भाई, महीने में 2% भी निकल गया ना, 2 करोड़ भी निकल गया, बैंक खुशी बनाते हैं, वाह भाई वाह हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। समझ रहे हो? और मैं कह रहा हूँ आम जनता के हाथ में, लाइक किसी आदमी के हाथ में 100 करोड़ दे दो, वो कहेगा 100 करोड़ के 50 करोड़ कैसे ऐड करना है महीने भर में, ये पता लगाओ, ठीक है। कौन ऐसा कर रहा है, हम उसको पैसा फंड मैनेजमेंट करने के लिए दे देंगे। ये है यार डिफरेंस एक बैंक में पढ़े लिखे लोगों में, एक अनजान आदमी में जो बेचारा, जिसको फाइनेंस के बारे में कुछ कद्दू कुछ नहीं पता उसको, वो तो बेचारा मुंह उठाकर आ गया क्योंकि सबको पैसे चाहिए। अब किसी ने बोल दिया कि भाई 1 लाख के फंड के ऊपर 50,000 बनते हैं। अब बंदे की खुशी तो आसमान पे, 7वें आसमान पे, बुद्धि तो कम काम करना बंद कर जाती है जब बंदा खुश होता है। तो भाई वो यहाँ पे उसका पोपट कटना तय है। देखो ये मैं ज्यादा ना ज्यादा एकदम से लाइक इजी वे में बोल जाता हूँ, बट यार ये चीज रियलिटी है, ये गलती मत करना, ठीक है। जो चीज बनती है जिस तरीके से, बैंक का पैसा कैसे बनता है वो समझो, मनी मैनेजमेंट कैसी होती है, आरबीआई क्या क्या पॉलिसीज कैसे बनाती है, ठीक है। वहां पे जो टॉप लेवल के लोग बैठे हैं ना, वो लोग बुद्धि वाले लोग होते हैं, ऐसे नहीं है कि सड़क पे से उठ के चले गए, ठीक। तो उन लोगों ने पॉलिसीज क्रिएट की हैं, पॉलिसीज क्रिएट की हैं तो कितने % रिटर्न आता है ये चीज समझो, कितना पैसा बन पाता है, कितना मल्टीप्लिकेशन हो पाता है, ये चीज समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है। पैसा कमाने से पहले ना ये बातें जानना जरूरी है। सो भाइयों, जिसको भी समझ में आया हो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो कोई बात नहीं, दोबारा समझ लेना, ठीक है। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो क्या कर सकता है, आपको पता ही है, 9837482890 पहला नंबर। दूसरा नंबर है 8077521043। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। आपको मेरी टीम रिप्लाई कर देगी और क्वेश्चन जेन्युइन होगा तो प्रॉपर्ली आपको रिप्लाई भी किया जाएगा और समझाया भी जाएगा भाई ये गलती आप कर रहे हो, इसको मत करो, ठीक है। रही बात, अगर आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना चाहते हो, हम लोग क्या करते हैं संडे में लाइक लाइव सेशन करते हैं, रात के 9:30 बजे के आसपास का टाइम होता है। आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो डिस्कॉर्ड सर्वर पर। डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक कहाँ है, मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में भी डाली हुई है। और आपको यहाँ पे लाइक कह सकते हो
एंड अगर वीडियो पसंद आई हो देन डेफिनेटली आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, रही बात यार प्रॉफिट लॉस की, देखो गांधी जी तो आते जाते रहेंगे, मेन टॉपिक है साइकोलॉजी डेवलपमेंट करना। ठीक है, ट्रेडिंग करना है तो लॉन्ग टर्म जाना है, शॉर्ट टर्म वाला गेम मत खेलो। मैं आपको बोलना चाहूंगा ये 2 दिन 4 दिन की ट्रेडिंग, चलो मन कर रहा है ट्रेडिंग कर लेते हैं यार, ये वाली ट्रेडिंग में ना आपका नुकसान ही होगा। 90% लोग जो गांधी जी गवाते हैं ना, वो 90% में आप खड़े हो जाओगे। और जो 10% लोग पैसा कमाते हैं वो क्यों होता है, कंटिन्यूटी के साथ कमाते हैं, ये बात ध्यान रखो। जिस दिन समझ में आ गया, देखो साइकोलॉजिकल गेम है, लोगों को लगता है केवल बटन दबाना है, ऐसा होता तो यार हर घर में ट्रेडर होता, मैं बताता रहता हूँ, है ना। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।